बीएसपी हमको हटाना चाह रहे हैं। अभी यहाँ पढ़ रहे बोर्ड परीक्षा वाले, कॉलेज वाले हैं, हम लोग मजदूर है, काम करने वाले हैं। यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि वहाँ के सब वहाँ के मजदूर हैं, कोई स्टील प्लांट के हैं, कोई हॉस्पिटल में है, साफ सफाई कर्मचारी भी है। हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं जो बच्चों को पढ़ने का आदेश दिया है सरकार ने, उन्हीं बच्चों को बेदखल कर रहे हैं, तो उनका भविष्य क्या होगा हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं। सबसे पहले नोटिस दिया गया था 16 तारीख को, 16 सितंबर को, लेकिन आप ये बताइए 9 सितंबर को पेशी डेट है और आ रहे हमको 16 तारीख को। ये कौन सा न्याय है बताइए? सुविधाएं चाहे कितनी भी हो, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेती है। जी हाँ, अभी हमने कुछ दिन पहले आपको तितुरडी के जो निचली बस्ती है उस बस्ती की बात बताई थी कि रेलवे प्रशासन की जो जमीन है उस पर मकान बने हुए थे और अब रेलवे प्रशासन ने फरमान जारी किया है कि उस जमीन को खाली किया जाए। उसके बाद आज जिला मुख्यालय में फिर से वैसा ही एक मामला देखने को मिला, जब अस्पताल सेक्टर के लोग जो है जिला मुख्यालय में अपनी बातों को लेकर के पहुंचे हुए थे। क्या बातें थी, किस तरीके का ज्ञापन इन्होंने अभी अधिकारियों को सौंपा, ये हम इनसे मिलेंगे और जानेंगे। जी बताएंगे, आप लोग कहाँ से आए? हम हॉस्पिटल सेक्टर से आए। क्या परेशानी है? हमारे को प्रताड़ित किया जा रहा है कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे, बीएसपी हमको हटाना चाह रहे हैं। अभी यहाँ पढ़ रहे बोर्ड परीक्षा वाले, कॉलेज वाले हैं, हम लोग मजदूर है, काम करने वाले हैं। यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? हर चीज हमको पास है, हमारे बच्चे पास में पढ़ते हैं, दूर कहाँ जाएंगे? नोटिस कितने दिन पहले दिया गया है? शायद 15 महीना दिन हो गए दिए, है ना, 1 महीना हो गया ना। अच्छा, क्या क्या बोला जा रहा है नोटिस में? क्या नोटिस बोल रहे हैं कि खाली करो खाली करो, और हम लोग को तो 20 साल हो गया यहाँ रहते। हाँ, इतना दिन रह, हमारे पास ना घर है ना मकान है, कुछ नहीं है, रोज कमाना रोज खाना है, और हम लोग जाएंगे कहाँ जाएंगे? खाली करो बोल रहे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हाँ, हम लोग के परिवार रहे थे? कितने परिवार रहते? 702 परिवार। 702 परिवार। जी। सभी के पास ये आदेश आया कि आपको घर छोड़ना है। जी जी जी, कितने परेशान हैं आप लोग? बहुत परेशान हैं हम, क्योंकि वहाँ के सब वहाँ के मजदूर हैं, कोई स्टील प्लांट के हैं, कोई हॉस्पिटल में है, साफ सफाई कर्मचारी भी है। सबसे पहली बात, हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं जो बच्चों को पढ़ने का आदेश दिया है सरकार ने, उन्हीं बच्चों को बेदखल कर रहे हैं, तो उनका भविष्य क्या होगा हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं। हर दिन प्रतिदिन हम लोग को एक डर हो गया है कि कब आएगा बीएसपी, कब हमको मार के भगाएगा। इसलिए हम दहशत है, बच्चों से बड़ों से बुजुर्गों से भी यही है, हर किसी के मन में यही डर हो गया है। हम बीएसपी का अमला कब आएगा और कब कार्यवाही किया जाएगा। जी, किस तरीके की परेशानी? काफी युवा है और आज आप इन सबके साथ में पहुंची हुई है, क्या है परेशानी? जी, हम लोग हॉस्पिटल सेक्टर से आए हैं, वहाँ के रहवासी हैं हम लोग। विगत मुझे तो 30 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन विगत हमारे जो पुरखे हैं 50-60 साल से रह रहे हैं और बीएसपी में अपनी सेवा दे रहे हैं, प्लांट में भी अपनी सेवा दे रहे हैं, ठेकेदारी के रूप में और सफाई कर्मी के रूप में, अटेंडर के रूप में वहाँ पे सेवा दे रहे हैं। और हम लोग इवन हम लोग कोरोना के समय में भी सेवा दी है, हम लोग डरे नहीं, पूरे सेक्टर वाले हैं, अपनी सेवा वहाँ पे दिए हुए हैं कोरोना काल के समय में भी। लेकिन हो ये रहा है कि आपने पूछा था नोटिस कितने बार, सबसे पहले नोटिस दिया गया था 16 तारीख को, 16 सितंबर को, लेकिन आप ये बताइए 9 सितंबर को पेशी डेट है और आ रहे हमको 16 तारीख को। ये कौन सा न्याय है बताइए? आप ही लोग बताइए कि कौन सा कानून है कि नियत तिथि के बाद हमको, फिर भी हम लोगों ने विरोध नहीं किया, हमने जाकर के हमने उसका जवाब दिया, फिर नोटिस पे नोटिस, अगली पेशी पे पेशी, अगली हमारी पेशी है 8 तारीख की, फिर अलग से 4 बिल्डिंगों को अलग से फिर से नोटिस दिया जाता है, जबकि हमारा जवाब एक ही रहेगा। हम अपने वकील लेके गए थे, हमारा जो संगठन हमारा जो साथ दे रहा है वो उनको लेकर गए थे, क्योंकि इसलिए संगठन साथ दे रहा है क्योंकि हम जो सत्ताधारी हैं अभी, क्योंकि कई सरकारें आई हैं गई हैं अपने समय काल में, अपने कार्यकाल में, लेकिन कोई भी नेता हमारा कोई साथ नहीं दिया है, सीमित समय के लिए साथ दिया है, उस समय जब नोट की जरूरत, वोट की जरूरत हो तभी हमको दिया गया है। आए थे आप लोगों से बात हर पंजा छाप से भी आए थे, कमल छाप से भी आए थे, लेकिन हमको सिर्फ क्या बोले आश्वासन दिया गया। इस बार तो बोला गया था कि नोट दू तब बिल्डिंग तुम्हारा संधारण करबो, कहीं कारी कचरा कहीं करल नहीं है।
कहीं करल नहीं है इसे, तो ये तो अन्याय है ना। ऊपर से बोलते एक चीज है, वो बहुत बड़े सवाल है भाई, हमारे सेक्टर के बात नहीं है, पूरा छत्तीसगढ़ में ये बोल के बदनाम करते। एक तो शराबला लेके करा थे, है नहीं, एक आपराधिक मामला लेके करा थे, तो तुमन ये का नहीं सोचो है कि अगर न्याय सही से जनता से नहीं करहू तो वो गलत फैसला ली भी नहीं ना, गलत कदम उठाई भी नहीं। हम नव युवा मन हमार मन के आजकल के जमाना कैसे टाइप के तुम आप मन जाना थो। पहले के जमाना में हमला डरवा दे कि ओड़ा मत जाओ, कटे सिर दिखे तो नहीं जाना मन, लेकिन अभी ऐसे है कि मोबाइल लेके पहुंच जाये। लेकिन ये बाद में पता चलते वहाँ आपराधिक मामला चला थे, क्यों पुलिस मन ला गलत सलत बोले जाते। आपराधिक मामला बढ़त एक कारण है, न्याय प्रिय न्याय संगत काम नहीं हुआ थे हमर मन के साथ। वोट मांगे के जान हमला वेद कहे जाते और घर खाली करे जान हमार मतलब काम निकल गए, मतलब निकल गए। हमन बीएसपी काम आए हन, हमरे से बीएसपी चला था वे, हमन नहीं रहो ना साफ सफाई रही छत्तीसगढ़ में, ना कोई नेता रुक सकी, ना कोई भी बड़े कुछ कोई भी नहीं रह सके यहाँ पे, रहना दुबार हो जाये। हम चाहतन हमार सरकार ला लेके मांग है कि हमन जहाँ रहथन वहाँ वो जगह ला हमारे हॉस्पिटल सेक्टर ला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमला मकान बना दिया जाए, संधारण किया जाए। भाई हम गरीब जरूर हन, हम पानी बिजली जेकर भी है हमार बिल है खर्चा है हम देबो, हम फोकस नहीं रहा। वहाँ से हटाने की बात की जा रही है, कहीं व्यवस्थापन दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। सिर्फ यदि व्यवस्थापन आपको कहीं दिए तो उस जगह को आप छोड़ के जाएंगे? आप ये देखिए, लेकिन अगर व्यवस्थापन दे देंगे तो हमारा रोजगार में प्रभावित तो पड़ेगा ना। हम 2-4 कदम की दूरी में हम सेक्टर 9 जा रहे हैं, वहाँ पे सेवा दे रहे हैं, बीएसपी प्लांट जा रहे हैं। अगर हमें कहीं और फेंक दिया गया, व्यवस्थापन दिया गया, तो हमको रोजगार कहाँ से मिलेगा? वहीं रह करके हाँ, वही रहना चाहते हैं, वही रहना चाहते हैं, लेकिन हमारा आज तक कोई साथ नहीं दिया है। बस एक संगठन साथ दिया है ना, मेहनत का आवाज यदि अधिकार सरकार प्रशासन जिस तरीके की मांग आप लोग लेकर के आए, यदि वो मांगे नहीं सुनी जाती और तोड़फोड़ की कार्यवाही बीएसपी करता है, उसके बाद क्या करेंगे? हम लोगों ने आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे उसके लिए। हम बिल्कुल खाली नहीं करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे का पढ़ाई बिल्कुल सर के ऊपर है, और हम लोगों ने यहाँ 55 साल से रह रहे हैं। मतलब उस जगह को आप छोड़ के नहीं जाएंगे? छोड़ के नहीं, क्योंकि मैडम देखिए, वहाँ पे जो बच्चे हैं सभी राशन कार्ड पे आधारित, सब आरटी स्टूडेंट हैं वहाँ पे। अगर व्यवस्थापन कर देंगे तो प्राइवेट स्कूलों का जो खर्चा होता है, जो भी फीस है बच्चों की, उसको हम कैसे वहन कर सकते हैं? इस विषय को करने की ताकत नहीं है इस हमें। विषय को लेकर के किसी बड़े नेता, शिक्षा मंत्री के पास गए थे हम, गजेंद्र यादव सर जी के पास। उन्होंने कलेक्टर के पास फोन लगाया हमारे ही सामने कि क्यों उजाड़ा जा रहा है, तो उनका कहना है जर्जर है, तो जर्जर तो है नहीं, क्योंकि 2016 में आया था तोड़ने के लिए। वो जैसे जर्जर की बात कर रहे हैं कलेक्टर साहब, जर्जर की बात कर रहे हैं, तो ऐसी कुछ बात आप लोगों से हुई है कि आप लोग कुछ दिनों के लिए वहां से हटिए, मकान का संधारण करने के बाद वापस आपको नहीं, ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया। वहां से नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा है, चस्पा किया जा रहा है, पहले तो दिए हैं, और गलत पते पर गलत इंसान को नोटिस दिया जा रहा है। हमने कितने दिन पहले नोटिस आया? यही 15 दिन हो गए, 15-1 महीना तक हो गया है, और हम लोग कहाँ जाए तो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे भी अभी पढ़ रहे हैं, हम लोग के पापा लोग है, हमारे ससुर लोग रिटायर हो गए हैं, तो उनके बाद हम लोग हैं, पर हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम लोग को कहीं भी व्यवस्था करो, फिर उसके बाद हमें हटा। कहीं भी मतलब अभी इनका कहना है कि उसी जगह भी रहना चाहते, उसी जगह में रहना चाहते हैं। घर जर्जर की यदि बात कर रहे हैं तो उसे संधारण कर दिया जाए, उसके बाद आप वापस जी मरम्मत करके दिया जाए, हम रहेंगे। हम पानी बिजली खर्चा सब देने को तैयार है, हम हॉस्पिटल सेक्टर वासी। ओ मैडम, बहुत मजबूत है दीवार, एक तो खीला ठेसने से भी नहीं करता है, आपके ऊपर वो धक्के लग जाए। जर्जर की बात कर, तो जर्जर है वो ना क्या है, इतना दिन से उसका रिपेयरिंग नहीं हुआ है, पोताई नहीं हुआ है, तो वो कैसा दिखेगा? हम भी तो एक दिन नहीं नहाएंगे, बाल नहीं करेंगे। मकान मजबूत है, रंगाई पोताई की जरूरत है। हाँ, बहुत जरूरी है, उसको रिपेयरिंग और पोताई कर दे तो। जैसे आपसे को सर ये बोल रहे हैं, सर अभी बोले, आपने बताया कि मकान जो है वो जर्जर हो गया और उसे खाली करना। आप लोग वहाँ रहते हैं, आप एकदम बिल्कुल सोच के बताइए कि क्या वास्तव में मकान की संधारण की जरूरत है? जी नहीं, रिपेयरिंग की जरूरत है हमको, रिपेयरिंग और बस प्लास्टर पोताई, जैसे कहीं कहीं टूट गया तो उसको ईटा जोड़
हो रही, पानी पानी बिजली है, पानी बिजली सब चीज है मैडम। मगर देखिए हम वहाँ पर रहते हैं लेकिन सभी चीज का एड्रेस वहीं का है, और कहीं बाहर बेदखल करेंगे तो हम लोग को एड्रेस कहाँ पे एड्रेस हो जाएगा हम लोग को। आप कितने सालों से हैं? हम लोग भी वही 50 साल से वही रह रहे हैं हम लोग। जी सर, बताएंगे अभी तो व्यवस्थापन की बात की जा रही थी जो अस्पताल सेक्टर से। हाँ, सेक्टर 9 जो है हमारे यहाँ भिलाई में, वहाँ पर के जो मजदूर निवासरत है वो अभी उनके द्वारा विज्ञापन दिया गया है कि हम कई सालों से यहाँ पर निवासरत हैं, ऐसा उनके द्वारा ऐसा बोला जा रहा है, तो उन्हें वहाँ से हटाया ना जाए करके। मगर देखिए इसमें तो अब ऐसा है कि हम लोग के द्वारा ये देखा जाता है कि ज़मीन क्या उनकी है ना, क्या उनकी निजी ज़मीन है कि नहीं है। अगर शासकीय ज़मीन है, शासकीय ज़मीन पर किसी प्रकार का भी कोई कब्जा रहता है तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। बाकी हाँ, अब ये देखा जाएगा कि अगर ये काफ़ी समय से अगर निवासरत है, इनका अगर ऐसा कहना है तो उसमें भी हम लोग प्रबंधन से बात करके या फिर हमारे शासन में जो भी रहेगा नियमानुसार उसको करेंगे। सर, क्या जिनके पास पट्टा रहता है उनको भी उन पर भी कार्रवाई की नहीं, पट्टा ये देखा जाता है, पट्टा भी कई प्रकार के होते हैं, पट्टा की वैलिडिटी देखी जाती है। पट्टा अगर मान लीजिए अगर आज भी उनका सही है पट्टा और सही व्यक्ति को दिया गया है, क्या उस पर किसी प्रकार का कोई अन्य व्यक्ति ने कोई कब्जा तो नहीं कर लिया, ये सब देखा जाता है। और पट्टा अभी प्रभावी है कि नहीं, ये सबको देखते हुए फिर देख के ही कार्रवाई की जाएगी, उसमें कार्रवाई किया जाता है, देखा जाएगा। सेक्टर 9 और हॉस्पिटल सेक्टर में रहने वाले, सेक्टर 9 में कार्य करने वाले तमाम लोग जो है आज यहाँ पर जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए थे। बातचीत के दौरान पता चला कि लगभग 40 से 50 सालों से उस स्थान पर काबिज है, जिसे अब बीएसपी के द्वारा नोटिस जारी किया गया है खाली करने का। नोटिस के बाद कलेक्टर सर का आदेश है कि उस मकान के काफी जर्जर हो चुके हैं, जिसके बाद उस मकान को मरम्मत और संधारण करने की जरूरत है। लेकिन बातचीत के दौरान ये पता चला कि मकान जो है वो काफी मजबूत है, सिर्फ उसमें रंग रोगन करने की जरूरत है। कौन सच कह रहा है ये अभी स्पष्ट कर पाना मुश्किल है। लेकिन परेशान लोग आज जिला मुख्यालय में पहुंचे थे। यहाँ पर एसडीएम सर को यहाँ ज्ञापन सौंपा गया है और उनसे मांग की गई है कि छोटे छोटे बच्चे उस स्थान पर रह रहे हैं, घर के आदमी जो है वो काम पर उसी स्थान से जा रहे हैं, महिलाएं जो है वो उसी स्थान पर रह करके, चाहे वो प्लांट में हो चाहे वो हॉस्पिटल में हो, काम करने के लिए जा रही है, तो वहाँ वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है जो इन लोगों को चाहिए। लेकिन फरमान तो आखिर फरमान है, फरमान जारी हो चुका है और 15 दिन का समय भी इन सभी रहवासियों को दिया गया है जो 40 से 50 वर्षों से अस्पताल सेक्टर में निवास कर रहे हैं। इनका कहना है कि उस स्थान को वो छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि सारी सुविधाएं, काम, पढ़ाई सब चीज वहां पर है, इसलिए वहां से जाना नामुमकिन है। प्रशासन से सभी ने निवेदन किया है कि संधारण के नाम पर यदि मकान खाली करवाया जा रहा है तो वो मकान बिल्कुल खाली नहीं करेंगे। संधारण करने के बाद उसी स्थान पर उन्हें शिफ्ट किया जाएगा, तो वो शांतिपूर्ण ढंग से इस प्रक्रिया को निभाने के लिए तैयार है। फिलहाल काफी परेशान है लोग और परेशान लोगों ने जिलाधीश से ये गुहार लगाई है कि उस स्थान पर जो रह रहे, अस्पताल सेक्टर में जो लोग रह रहे 40 से 50 सालों तक से, उन्हें वहां से बिल्कुल ना हटाया जाए। और यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दी गई है, बड़े नेता, बड़े जनप्रतिनिधि जब वोट का समय आता है तो उन्हें वैध कहा जाता है, लेकिन उन्हीं लोगों को बाद में अवैध घोषित करके उनसे व्यवहार गलत किया जाता है और उस स्थान से उन्हें हटाने की बात की जाती है, जबकि वो हर चीज का टैक्स वहां रह करके पटा रहे हैं। तो ये कैसी नीति, ये कैसा न्याय है, ये इन लोगों का कहना है। फिलहाल अब चूंकि इन लोगों ने ठाना है कि उस स्थान को छोड़ करके नहीं जाएंगे, कलेक्टर से ज्ञापन के माध्यम से अपील की है। अब देखना होगा कि जिला कलेक्टर इस विषय को लेकर के कितने गंभीर होते हैं, क्या कुछ निर्णय बीएसपी अस्पताल सेक्टर में रहने वाले लोगों के पक्ष में किया जाता है। फिलहाल हमारी खबरें आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं और हमारे चैनल सीजी भास्कर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वक्त मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ है दुर्ग से मैं वीना।